यदि परमेश्वर देने के लिए तैयार है, उसके पास है, हालेलुया, वो देना चाहता है, लेकिन उसको लेने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, आप कितना नम्र हो सकते हैं, हालेलुया। आप सिर्फ बोल रहे हैं हालेलुया, लेकिन उसको पाने के लिए कई बार क्या होता है ना कि इंसान को अचानक क्या पड़ जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है, अचानक भी पैसे की जरूरत आ गई, इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, मतलब पैसे के लिए अब किसी के पास मालूम है आपके पास, उसके पास क्या है, पैसे हैं, वो दे भी देगा, तो आप उसके साथ कैसे व्यवहार करोगे, है ना। उसको सोचोगे कि उस लेने के लिए मैं क्या तरीका अपनाऊं, है ना। तो जाओगे बड़े प्यार से बोलोगे, इधर उधर की बातें सुनाओगे, ये वो फलान ढिमकान, है ना। अपने आप को ऐसा दिखाओगे ना कि आप काफ़ी मुसीबत में हो, बहुत दिक्कत में हो, है ना, यही दिखाओगे ना। जब वो देखेगा, हाँ चलो, फिर उसको क्या आएगी, दया आएगी, तरस आएगी, तो वो ठीक है, वो दे देगा, हालेलुया। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आप सीना तान करके दे देंगे, परमेश्वर मेरे को दे दो, तो देगा नहीं देगा, हालेलुया। वो कब देगा, जब आप उसको ऐसा दिखाओगे कि नहीं, आपकी जो हालात है बहुत दयनीय है, हालेलुया। मैंने बहुत बार ऐसे प्राप्त किया है, हालेलुया, और रियलिटी है, हालेलुया। मैं बहुत मुसीबत में था, रियलिटी थी कि मैं वाकई में बहुत मुसीबत में था, हालेलुया, और बहुत परेशान था, हालेलुया। सबने जवाब भी दे दिया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो क्या करूँ। तो एक ही रास्ता दिखा था कि परमेश्वर से कोई ये बात, अपनी प्रॉब्लम बता दो, समस्या बता दो, तो वहीं से हो सकता है कोई हल निकल जाए, हालेलुया। तो घुटने टेक करके, रोक करके, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की मैंने, हालेलुया। परमेश्वर के सामने उन बातों को रखा, हालेलुया। और यकीन जानिए, जब मैं वहाँ से निकला, हालेलुया, उसी समय से वो मेरी जो प्रॉब्लम थी सॉल्व होनी शुरू हो गई, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने जो मेरा गिड़गिड़ाना है, रोना है, चिल्लाना है, उसको क्या कर लिया, सुन लिया। सुनता तो सब भी है, लेकिन उसने देखा पश्चाताप भी है, हम अपने गुनाहों को माने, अपनी गलतियों को माने हैं, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें हमारे ऊपर तरस, हालेलुया, हालेलुया। अपनों से दूसरों को नीचा किया, पढ़ो उसका क्या लिखा है, 13 से आगे, चुंगी वाले ने स्वर्ग की ओर आंखें, तुमसे कहता हूँ, चुंगी 13 से 18, चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। आगे, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका घर परमेश्वर ने कोठी आपको क्या दे दी, आप तो झोपड़ी वाले हो, कुछ समझते ही नहीं है, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ गए, समझ में आ गया, क्या समझ में आया, परमेश्वर ने आपको कोठी दे दी, अब आप झोपड़पट्टी में रहने वालों को कुछ समझ नहीं रहे हैं। तो हम ईश्वर से चुंगी लेने वालों के साथ चला करते थे, उनसे बातें किया करते थे। तो फरीसी लोग क्या करते थे, ये तुम्हारा जो गुरु है तो चुंगी लेने वालों के साथ कहता है, मैं भले मैं तो बीमारों के लिए आया हूँ। मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति पापी है तो आपने उसका साथ छोड़ देना है, कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं है, कोई उसके साथ रहने को तैयार नहीं, आप उसके साथ रह रहे हो, उसके साथ बातचीत कर रहे हो, हालेलुया। कई बार ऐसे होते हैं हमारे बीच में, लेकिन उस संगति से उस व्यक्ति का जीवन बदल रहा है, इसलिए उस संगति को आप कर सकते हैं, वो संगति जरूरी है आपके लिए करना, हालेलुया। अपने आप को बड़ा ना बनाए कि मैं धर्मी हो गया हूँ तो मैं पापियों की संगति नहीं करूँगा, हालेलुया, हालेलुया। यही चीज अपने आप को दूसरों से नीचा करना है,
पश्चाताप करना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है परमेश्वर के सामने। आपका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यदि हो गया है तो पहले इसको सॉल्व कर लें। हालेलुया। हालेलुया। उसके साथ मेल मिलाप कर लें, जो भी देना है वो कर लें, मुद्दई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करेगा? यदि अभी भी आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं सुनता है, तो जैसा आज वचन सिखाया गया है, बताया गया है, उसको सुनने के बाद यदि आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, परमेश्वर जरूर सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके मन में ऐसा है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है, तो जो आज वचन में बताया गया है, इसको आप लागू करें अपने जीवन में, और परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाएं को सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। और प्रार्थना जब आप करते हैं तो हमेशा विश्वास के साथ करते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की।